आपको पता ही होगा, जब जब आपने अपने ऊपर से कंट्रोल खोया होगा तब तब आपने काफी कुछ नुकसान कर दिया होगा। जब आप अपनी सेल्फ ऊपर से अपना कंट्रोल खो बैठते, आपा खो बैठते, मतलब कि एंगर आ जाता है, तब आपने काफी चीजें लूज की होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एंगर के बारे में, और एंगर कब कब हमें आता है और क्यों आता है, और उसके सॉल्यूशंस, पॉइंट्स और उसको कंट्रोल करने की कुछ टेक्निक्स। तो पहले तो स्टॉप लूजिंग योर कंट्रोल, क्योंकि जब जब आप अपने सेल्फ ऊपर से कंट्रोल खोते हो तब आप काफी चीजें लूज कर डालते हो। जो आपने कितने टाइम से जो कुछ भी बनाया है वो एंगर के बाद सब कुछ तोड़ डालते हो। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि कई ऐसे लोग होंगे कि जिसको एंगर आते समय वो काफी चीजें तोड़ फोड़ डालते हैं, रिलेशनशिप्स भी तोड़ फोड़ डालते हैं। तो बस एंगर इतनी खतरनाक चीज है। खतरनाक तब है जब हम उसको कंट्रोल ना कर सके। तो पहली तो बात है, व्हाई भी एंगर, गुस्सा असल में आता क्यों है, और असल में क्या हमें गुस्सा आता भी है या फिर ये हमारे इमोशंस ही है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई लड़का बेड पर बैठे बैठे फोन देख रहा हो और उसके मम्मी उसके ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हो, तू नाला है क्या, निकम्मा है, कुछ नहीं करता है। और जैसा ही अपने रिलेटिव्स का फोन आता है तब एक सेकंड में मूड स्विच हो जाता है और प्यार से बात करने लगता है कि हेलो जी कैसे हो, बढ़िया, सब बढ़िया। वापस से फोन कट करते हैं, वापस से उसका एंगर पीक पर आ जाता है। तो क्या ये एंगर है या फिर क्या है? तो ये असल में ये चीज है कि वो उसके बच्चे को कंट्रोल में रखना चाहती है, और ऐसे ही सारी चीजों में होता है। असल में आदमी गुस्सा इसीलिए करता है ताकि वो सामने वाले पर अपना कंट्रोल पा सके और उसको बता सके कि मैं जो चाहूं अब वो तुझे करना होगा। मतलब कि मान लो कि एक भाई थे, वो बहुत ही शांत थे, बहुत ही शांत, कह सकते हो कि किसी के ऊपर भी ना चिल्लाए, कभी किसी के बारे में गलत ना बोले, ऐसे भाई थे। वो अपनी बीवी और सारे बच्चे डिनर के लिए गए थे, तभी एक वेटर आ रहा था, उससे कॉफी गिर गई वो शांत आदमी के ऊपर। मतलब कि उसका जो शर्ट था वो पूरा गंदा हो गया। वो एक सेकेंड में अपना पीस, अपना जो भी कैरेक्टर था वो भूल गया 2 मिनट के लिए तो, और उसके ऊपर इतने लोगों के बीच जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि ये मुझसे माफी मांगे, इसने जो किया है उसका इसे पछतावा हो, इसीलिए उसने एंगर किया। इसीलिए नहीं कि उसको एंगर करना था, अब वो चाहता था, उसको कंट्रोल में रखना चाहता था कि ये मेरी शर्ट को तू अब ले जा और धुलवा के नहीं कर ला, ऐसा चाहता था। अगर उसने एंगर नहीं भी किया होता तो भी वो सामने वाला बंदा होता, वो उसे सॉरी बोल देता और अपनी शर्ट को धोकर अच्छे से फ्रेश कर उस बंदे को वापस से दे देता। लेकिन फिर भी उसने, बहुत शांत आदमी भी गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि वो भी उसको कंट्रोल करना चाहता था। तो गुस्सा इसीलिए ही आता है क्योंकि हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, कि अब मैं जो बोलूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि एंगर असल में आता क्यों है। एंगर की वजह से आपने देखे होंगे कई सारे अच्छे रिश्ते, मान लो कि कोई दो अच्छे से बहुत बढ़िया फ्रेंड्स है लड़कियां, उनके बीच कुछ छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया, बीच में ईगो आ गया, 2-3 साल की इतना अच्छा रिलेशन था, फिर भी वो टूट जाते हैं। क्यों? एक ईगोइस्टिक की वजह से, एक एंगर की वजह से कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बात करूंगा। इतनी छोटी चीज की वजह से इतनी सारी अच्छी चीजें भी टूट सकती है। और हाँ, अगर जॉइंट भी हो जाए तो इसमें भी एक बात समझो, अगर उसके साथ आप वापस से रहना चाहते हो तो अपना ईगो साइड में रखकर दिल से सॉरी बोल दो। अगर सॉरी मन से भी हो फिर भी बोल दो, क्योंकि इंसान का सॉरी जो होता है ना, ओवर द ईयर रिफ्लेक्ट होता है। एक दिन में पता नहीं चल जाता कि इसने जो किया है इसका से अफसोस है। तो फिर भी अगर आपसे कोई लगता है कि आपसे गलती हुई है, अगर ना भी हुई हो, ईगो को साइड में रखकर सॉरी तो कह ही देना चाहिए। ओवर द ईयर तो रिफ्लेक्ट तो होगा ही, लेकिन सामने वाले बंदे को भी लगेगा कि इसने सॉरी भी नहीं बोला, कैसा आदमी है भाई। तो एक अच्छे से रिलेशन भी टूट जाते हैं एंगर की वजह से। दूसरी चीज है हेल्थ डैमेज। जब आप एंगर होते हो तब क्या असल में आप इमोशंस ही होते हैं? नहीं, आपकी हेल्थ भी खराब होती है। आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो स्पाइक होता है, आपका जो डोपामिन क्रैशेस आते हैं, आप अच्छे से जी भी नहीं पाते, और एक जो पीस कहते हैं ना वो भी फील नहीं कर पाते। तो एक ही नुकसान नहीं है कि आप एंगर की वजह से आप एक चीज लूज नहीं करोगे, काफी चीजें लूज करोगे। फोकस ब्रेक होता है। अक्सर चिड़चिड़े लोगों को आपने देखा ही होगा कि छोटी छोटी बात पर उतना ज्वाला होते हैं, फटने को ही तैयार होते हैं, जहां दिखे वहां फट जाते हैं। अरे भाई, मतलब कि अच्छे से अच्छी चीज आप अपने कंट्रोल खोगे अपना तो बर्बाद कर डालोगे। तो ये रहे 3 बड़े रीजन कि एंगर की वजह से आप ये 3 चीज तो खोते ही खोते हो। इसके अलावा मैं लिखने को बैठूं तो
पूरा बोर्ड भी खत्म हो जाए, चीजें खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि एंगर क्यों आता है एक्चुअल में, और इसके पॉइंट्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है। साइलेंस ऑफ एंगर, अब ये एक प्रोसेस है, हम इसको ही अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। साइलेंस ऑफ एंगर मतलब कि कोई एक टायर होता है, उसमें हवा भरते जाए भरते जाए भरते जाए, तो वो एक टाइम के बाद फट जाएगा। मतलब कि इंसान भी ऐसा ही है, अगर आपको एंगर आ रहा है और आप उसको अच्छे से समझ नहीं रहे हो और कभी फ्लश आउट नहीं कर रहे हो, तो वो टायर के जैसे फूलता ही जाएगा फूलता ही जाएगा फूलता ही जाएगा, और एक दिन फटेगा, वो भी इतनी जोर से फटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। और आप उस बंदे के सामने फूट गए जो आपसे करीब है, तो फिर तो आप काफी चीजें लूज कर दोगे। तो कभी भी एंगर आए तो उसका फ्लश आउट बटन भी ढूंढो, क्योंकि रुको फोर्थ पॉइंट पे बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स कब होती है? तभी तो होती है कि जब हमें एंगर आए और सामने वाले बंदे को हम उसको ये चीज बताए कि तुझे सहना ही है, तूने गलती की है तो अब तुझे ये भुगतना ही पड़ेगा, ऐसी चीजें करते तभी तो प्रॉब्लम्स आती है। अगर नॉर्मल एंगर होता तो फिर तो चला जाता और आराम से हम भी कह देते और वो भी सुन लेता। क्योंकि अगर सामने वाला बंदा बोल भी दे कि सॉरी, फिर भी हम उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसी की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए आपके रिलेशंस में, किसी भी रिलेशंस में ये प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए पहले तो सॉरी बोलना कभी मत भूलना और फ्लश आउट बटन ढूंढ लेना। अब थर्ड पॉइंट है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन ये है कि जैसे कुछ टेक्निक्स हो गई जिसकी वजह से आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि जब भी आपको एंगर आए तब आप अपने आप को किसी अकेली जगह पर रख दो, या फिर जहां भी हो और आपको वहां रहना ही है, आप 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनो और उस समय के बीच में आप अपनी ब्रीदिंग पर भी ध्यान देना। जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जिस भी जगह होगे वहां अपना एंगर को कंट्रोल कर पाओगे। फिर बाद में आपको इसका सॉल्यूशन भी अच्छे से फ्लश आउट बटन भी ढूंढना पड़ेगा। ये टेक्निक तभी वर्क कर सकती है जब फूले हुए ना हो कि फटने को तैयार हो। तो जब भी गुस्सा आए, अगर आपको उस समय कंट्रोल करना पड़े तो कंट्रोल करो, फिर बाद में फ्लश आउट बटन ढूंढो, जिसकी वजह से आप कोई चीज लूज नहीं करोगे। मतलब कि रिलेशंस अच्छी, आपकी वैल्यू, पर्सनालिटीज, ऐसी चीज है। फोर्थ है टॉक्सिक वर्सेस हेल्दी एंगर, कह सकते हैं। टॉक्सिक एंगर क्या हो सकता है? आप किसी के ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हो और उस बंदे ने या बंदी ने आपकी बात नहीं सुनी। मतलब कि आप रिलेशनशिप्स में हो, आप गर्लफ्रेंड है आपकी, आपने जो बोला था कि तुझे यहाँ नहीं जाना है, फिर भी वो वहां गई, तो आपका जो ईगो होगा वो इतना जोर से ब्लास्ट होगा कि वो सामने वाले ने जो भी जितनी गलती की होगी वो इतनी बड़ी तो होगी भी नहीं, फिर भी आप इतने ब्लास्ट होंगे। तो ये एक टॉक्सिक एंगर हो गया। और एक हेल्दी एंगर भी होता है। हेल्दी एंगर माने क्या? एंगर तो सबको आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता होगा, सबको आता है। एंगर आना कोई बड़ी चीज नहीं है, इट्स अ नॉर्मल। लेकिन उसको समझना कि एंगर कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं किस जगह पर हूं, किन लोगों के सामने हूं, ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो हेल्दी एंगर ये हुआ कि अगर मैं चाहता था कि मेरे साथ मेरा फ्रेंड यहां आए लेकिन वो नहीं आया, तो फिर क्या होगा? मुझे गुस्सा तो आएगा, लेकिन उतनी लॉन्ग टर्म तक वो चीज नहीं चलेगी। तो ये नॉर्मल है, लेकिन इसको भी आपको फ्लश आउट तो करना ही होगा और समझना तो होगा ही कि सामने वाला क्या चाहते हो और आप क्या चाहते हो। क्योंकि चाहने में भी फर्क है ना। आप कुछ और चाह रहे हो, सामने वाला कुछ और चाह रहा है, सबकी अपनी फ्रीडम है। तो यही कुछ टेक्निक्स है जिसके बारे में हमने बात की थी कि अगर आपको कोई गुस्सा आ रहा है तो 10 से 15 मिनट वॉक कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका ब्रेन वापस से रीस्टार्ट होगा। ब्रीदिंग टेक्निक बोली जो 100 से लेकर 1 तक काउंट करोगे, जिसके अंदर आप अपने ब्रीथ पर ध्यान दोगे, तो फिर वापस से अपना कंट्रोल आप पा सकते हो। बात हो गया, बात की वजह से आप फ्रेशनेस फील करते हो। नेचर में जा सकते हो। नेचर में तो कुछ अलग ही बात है, कुछ अलग ही कनेक्शन हमें फील होता है। इसीलिए नेचर में जाने से और अलोन, अकेले रहने से भी आपको पीस मिलती है। नेचर और अलोननेस का आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। जब भी आपने कभी कभी ना तो ये फीलिंग महसूस की होगी कि जब भी आप जंगल में, ट्रैकिंग पे, माउंटेन पे जाते हो तो आप ऑटोमेटिक सारी चीजों से दूर होकर पीस फील करते हो। और इसी तरीके से आप फ्रॉम दिस टू दिस यहाँ पहुंच जाओगे। यहाँ फिर आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं रहेगी। फिर आप समझ सकोगे कि आप कहाँ हो, किसके सामने हो, कौन है कौन नहीं है, मुझे ब्लास्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे फ्लश का बटन ढूंढना चाहिए नहीं ढूंढना चाहिए। अगर आपने कोई रिलेशन खोया है तो आपको पता ही होगा कि ढूंढना चाहिए। और हाँ, अगर आपने नहीं खोया है तो रुको, अगर आप ब्लास्ट होए जा रहे हो तो खोओगे कुछ,
और फिर मुझे याद करोगे। इसीलिए तो बोलता हूँ ना, आपका भाई इधर ही है। कुछ सीखो और मुझे भी सिखाओ, जिसकी वजह से मैं भी आपको कुछ सिखा सकूं और मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय।